Hello everyone, welcome back to my channel Study with me. I am Nagam Verma and I am going to teach you Environmental Studies chapter or Organ System of class 5. So here we have the chapter, this is the part 1 in which we will only study about the digestive system. And rest of the things I'll tell you in part 2. Now I'm starting. A body is like a machine. It has many activities to perform. So जो हमारी बॉडी है वो एक मशीन की तरह है. जैसे मशीन्स के लिए बहुत सारे पार्ट्स चाहिए होते हैं उसे परफॉर्म करने के लिए अपनी एक्टिविटीज़ यानी कि जो भी वो परफॉर्म करती है मशीन्स को भी अपने बहुत सारे पार्ट्स चाहिए होते हैं. ऐसे हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. There is a well-organized system of organs inside a body that performs these life functions. तो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम यानी कि एक अच्छे से ऑर्गेनाइज किए हुए हैं कि उनको क्या परफॉर्म करना है. हर एक सिस्टम का हर एक महत्व है यानी कि हर एक सिस्टम की अलग ही इम्पोर्टेंस है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी और हमारी लाइफ के फंक्शनिंग के लिए. सो हियर वी हैव द पॉइंट्स जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. सो यू कैन सी माई नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो फॉर दीज ऑल पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. पार्ट 1 डाइजेस्टिव सिस्टम. द डाइजेस्टिव सिस्टम एक्ट्स इन स्टेजेस टू डाइजेस्ट अ फूड. Each stage is important and prepares the food for the next stage. तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये हमारे एक बॉडी का एक जैसे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, तो ये उनमें से एक पूरा सिस्टम है जिसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं, अलग अलग लेवल्स होती हैं जो हमें हमारी मदद करती हैं फूड को डाइजेस्ट करने में. ईच स्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक स्टेज का अपना एक इम्पोर्टेंस है. हर एक स्टेज इम्पॉर्टेंट है जो दूसरे स्टेज के लिए खाने को प्रिपेयर करता है यानी कि उसको पूरी तरीके से तैयार कर देता है दूसरे स्टेज पे जाने के लिए. द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट वर्क टुगेदर टू टर्न फूड एंड लिक्विड इनटू बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड फ्यूल दैट द बॉडी नीड्स. तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, उसके पास कुछ पार्ट्स हैं जो हमारे फूड को, जो लिक्विड जो फूड हम खाते हैं पीते हैं उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स में या फ्यूल में जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं उसमें वो कन्वर्ट कर देता है फूड को, जिससे कि हमारी बॉडी उस फूड के अंदर से न्यूट्रिएंट्स ले सके. सो हियर वी हैव द डाइजेस्टिव सिस्टम्स पार्ट. दीज आर द पार्ट. द फर्स्ट पार्ट लाइक जो हमारा मुंह जिसमें हम खाते हैं वो क्या हो गया, माउथ. सेकेंड वन इज अ टीथ जो जिस च्यू करने के लिए जो मदद करते हैं. थर्ड वन सैलिवरी ग्लैंड्स. ये सारे हम आपको डिटेल में समझाएंगे. फोर्थ इज फ्रेंक्स. फिफ्थ इज ऑजोफेगस. सिक्स्थ इज लिवर. सेवेंथ स्टमक. एट्थ पैंक्रियास. नाइन्थ लार्ज इंटेस्टाइन. टेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन. 11th rectum. 12th anus. So here we have the digestive system. Digestion converts the complex food substances into similar form which supply nutrients that the body needs to carry out various functions. तो जो digestive system होता है वो एक अलग ही फूड का टाइप हो यानी कि फूड का एक अलग ही सिस्टम होता है जो फूड को एक सिमिलर यानी कि एक आसान तरीके से वो उसको कन्वर्ट कर देता है जिससे कि वो हमारी बॉडी के लिए इजी हो जाए उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स करने के लिए. तो इसको हमको फूड को सिंपली कन्वर्ट करने के लिए इस पूरे डाइजेशन के लिए हमें अलग अलग फंक्शंस अलग अलग स्टेजेस पे जाना पड़ता है. डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स वर्किंग व्हेन द फूड एंटर्स द माउथ. तो ये तभी स्टार्ट हो जाता है जब हमारे मुंह के अंदर खाना डलता है. व्हेन वी chew food, saliva begins to form in a mouth which makes food mushy and easy to swallow. तो जो सलाइवा होता है जो हमारे माउथ के अंदर जो वाटर आता है वही हो गया, जो लिक्विड होता है वो हो गया सलाइवा.
तो सलाइवा जो हमारी मदद करता है, जैसे हमारा फूड एंटर हो जाता है सलाइवा बनना स्टार्ट कर देता है, और वो स्टार्ट करता है तो फिर उससे हमारी एक मदद होती है खाने के लिए, जिससे कि उसको उसके साथ उसकी मदद से हम फूड को बिल्कुल छोटे छोटे उसका यानी कि मैश कर देते हैं, उसका पूरा सारा मिक्स कर देते हैं, उसको मैश कर देते हैं, जिससे कि हमें वो गिटकने के लिए, swallow मीन्स गिटकने के लिए वो ईजी हो जाता है. द मैश्ड अप फूड इज कॉल्ड बोलस, इज पुश्ड बाय द टंग टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप. तो जो मैश्ड फूड होता है, जो सलाइवा की मदद से मैश हो जाता है, उसे हम कहते हैं बोलस, जो हमारी टंग की मदद से पुश हो जाता है पीछे की तरफ, स्टमक की तरफ फूड पाइप के थ्रू. जो हमारी फूड पाइप होती है वो उसे स्टमक तक लेके जाती है. Stomach releases gastric juices which slowly break down the food into a liquid mixture with the help of strong muscles in the walls of the stomach. तो जो स्टमक होता है वो गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक एक जूस होता है जो हमारी बॉडी के अंदर पहले से एक लिक्विड होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारे स्टमक के अंदर पहले से प्रेजेंट होता है, और वो फिर उसको धीरे धीरे वो गैस्ट्रिक जूस आता है, जिससे कि जो फूड होते हैं, जो हमारे स्टमक के जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, जो वॉल्स होते हैं, उसके अंदर मसल्स होते हैं, वो फूड को धीरे धीरे स्लोली स्लोली ब्रेक डाउन कर देते, तोड़ देते हैं उसको, और एक लिक्विड मिक्सचर बना देते हैं उसका, जिससे कि वो डाइजेशन के लिए ईजी हो जाए. द डाइजेशन ऑफ द फूड इज कम्प्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. फूड का जब डाइजेशन कब कंप्लीट होता है, जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है. द अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, फ्रॉम देयर इट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस. तो वो अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, एंड उस वहाँ से वो हमारे बॉडी में एनस के थ्रू निकल जाता है, वहाँ से वो फिर हमारे बॉडी में से निकल जाता है वो एनस के थ्रू. तो ये हो गया हमारा एक प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम का. तो हमारे पास अब है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं? माउथ. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन द माउथ. इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग देयर आर 32 टीथ्स. तो हमारी जो माउथ के अंदर होते हैं वो 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, और जो अडल्ट, जो बड़े लोग होते हैं, उनके पास 32 टीथ्स होते हैं. तो जो बच्चे की धीरे धीरे जो है टीथ अलग अलग टाइप के ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब वो अडल्ट हो जाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, तब उनके टोटली 32 टीथ्स आ जाते हैं. तो इसमें से कौन से टीथ्स होते हैं? incisor 8, canines 4, premolars 8 and molars 12 is equals to 32. तो incisors क्या हो गए? Incisors, front 4 teeth each at the top and the bottom are called incisors. These are used for cutting and chopping the food. So in this diagram you can see the incisors teeth. तो ये जो फर्स्ट के 4, जो फ्रंट के 4 टीथ होते हैं ऊपर और नीचे, उन वो कहते हैं इंसिसर, और वो जो है फूड को कट करने के लिए, फूड को पीसेस में कट करने के लिए और उसको चॉप करने के लिए वो यूज होते हैं. नाउ कम्स, ये चार ही होते हैं टीथ्स, 4 पेयर्स होते हैं. कैनाइन्स. द पॉइंटेड टीथ्स बिसाइड द इंसिसर इज कॉल्ड कैनाइन्स. These are 4 in number, 2 at the top and 2 at the bottom. They help to tear the food. तो जो एंसेसर होते हैं वो कैनाइन जो होते हैं वो ठीक एंसेसर के बगल में होते हैं, जो हमें फूड को टीयर, जैसे कि फूड जो होता है वो कभी कभार जो बहुत टाइट होता है उसको टीयर करने के लिए, जैसे कि हम उसको अच्छे से च्यू कर पाएँ, उसको तोड़ सकें, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर सकें, उसके लिए इंसिसर हमारे यूज़ होते हैं. ये 2 ही होते हैं, 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं. प्रीमोलर्स. नेक्स्ट टू द कैनाइन्स आर प्रीमोलर्स. कैनाइन के ही बगल में जो होते हैं प्रीमोलर्स होते हैं. दीज आर 8 इन नंबर. तो ये 8 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे. These are used for grinding food.
जो हमारे फूड को होता है उसको पूरे मिक्सचर में उसको अच्छे से च्यू करने के लिए ये यूज़ होते हैं। और ऐसे यूज़ होते हैं हमारे मॉलर्स। These are 12 in number, 6 at the top and 6 at the bottom. These help to grind the food and make it into the paste. Last pair of molars, both in upper and lower jaw, are called wisdom tooth. तो जो हमारे मॉलर्स क्या होते हैं, ये और ग्राइंड करते हैं। ये जो प्री मॉलर्स हमारे फूड को ग्राइंड करते हैं, ये और ज़्यादा उसको ग्राइंड जो किया होता है उसको बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में बनाने के लिए यूज़ होते हैं। और ये 12 होते हैं, यानी कि 6 ऊपर और 6 नीचे। जो लास्ट के, जो बिल्कुल लास्ट के, आप ये देख सकते हैं टंग के पास जो है इस डायग्राम में, जो लास्ट के जो टीथ्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? लास्ट पेयर ऑफ टीथ्स आर कॉल्ड विजडम टूथ। उनको हम विजडम टूथ कहते हैं। नाउ हियर वी कम्स ऑन टंग। तो ये है हमारा टंग। इट हेल्प्स टू टेस्ट एंड स्वॉलो। टंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो हमें टेस्ट करने में या गिटकने में जो हमें बहुत हेल्प करते हैं। इट मिक्सेस द फूड विथ सलाइवा एंड पुशेस द फूड डाउन। ये जो होता है सलाइवा के साथ मिला के फूड को मिक्स कर देता है और उसको फिर अंदर, यानी कि जो फूड पाइप होती है उससे अंदर कर देता है। सैलिवरी ग्लैंड्स, the food that we put in our mouth gets softened by the liquid like mixture called saliva. तो जो फूड होता है जो हमारे माउथ के अंदर होता है वो किस वजह से जो सॉफ्ट होता है, किस वजह से वो मैश होता है? इस लिक्विड की वजह से होता है, लिक्विड मिक्सचर की वजह से। और उस लिक्विड मिक्सचर को क्या कहते हैं? सलाइवा। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सैलिवरी ग्लैंड्स इनसाइड अ माउथ। तो जो ये सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे माउथ के अंदर, वो सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी हेल्प करता है डाइजेशन सिस्टम के लिए। फूड पाइप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसोफेगस। फूड पाइप को हम क्या बुलाते हैं? ऑसोफेगस भी बुलाते हैं। इट इज अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट्स द माउथ टू द stomach. It is about 10 inches long. When we swallow the food, the walls of the food pipe squeeze to push it down. तो फूड पाइप को हम ऑसोफेगस भी कहते हैं। ये एक बहुत जो है मस्कुलर यानी कि मसल्स की मदद से वो होता है, मसल्स की मदद से वो बना हुआ है, एक मसल्स का ही हिस्सा है वो। तो जो फूड पाइप है वो मसल्स, उसके एक बहुत लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है जो सीधा हमारे मुंह को हमारे स्टमक से कनेक्ट करती है। ये कम से कम 10 इंचेस लंबी होगी। और जब हम फूड को गिटकते हैं, जब हमारी टंग उसको गिटकने में मदद करती है हमारी, तब जो फूड पाइप होती है वो अपने आप को स्क्वीज करके फिर पुश करती है फूड को डाउन। जब वो स्क्वीज करेगी तो फूड जो है फिसल के नीचे चला जाएगा। इसी वजह से वो हमारी हेल्प करती है। स्टमक, द स्टमक इज अ मस्कुलर ऑर्गन J-shaped sac located on the left side of the upper abdomen. The stomach receives food from esophagus. The stomach secretes gastric juices that digest food. So we have a stomach. जो स्टमक होता है वो भी एक मस्कुलर ऑर्गन्स होता है, मसल्स की सहायता से वो बना हुआ है ऑर्गन। वो एक जे की शेप में होता है जो हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड में अपर एब्डोमेन हमारा पेट की तरह ही हो जाता है, ये पेट ही होता है फिर। ओके, जो हमारा जो स्टमक होता है वो अपर एब्डोमेन की साइड होता है और बिल्कुल लेफ्ट साइड। द स्टमक रिसीव्स, ये जो ऑसोफेगस क्या हो गया? फूड पाइप से जो है स्टमक रिसीव करता है फूड को। द स्टमक सेक्रीट्स गैस्ट्रिक जूसेस दैट डाइजेस्ट फूड। जो स्टमक होता है वो गैस्ट्रिक जूस के, उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है, उसकी मदद से वो फूड को डाइजेस्ट कर देता है। तो here we have the diagram of stomach. Small intestine. It is a long thin tube about 22 feet long. When food reaches here, it gets broken down with the help of liver, the pancreas and the gallbladder.
These organs secrete different kinds of juices into the small intestine to digest and let the body absorb the nutrients. The pancreas make the juices that help the body to digest fat and protein. So जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो क्या होता है? वो एक लंबी ट्यूब की तरह होती है जो 22 फीट लंबी होती है. When food reaches here, it gets broken down with the help of liver. और जब फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है तो वो बिल्कुल टुकड़ों में मिलता है लीवर की और पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर की मदद से. ये भी हमारे ऑर्गन सिस्टम्स के पार्ट होते हैं. These organs secrete different kinds of juices into the small intestine to digest and let the body absorb the nutrients. तो ये ऑर्गन्स जो होते हैं वो मदद करते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूसेस होते हैं इनके पास. जैसे गैस्ट्रिक जूसेस तो पहले से ही होते हैं स्टमक के पास. उससे जो है ये फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है. इसके बाद बहुत सारे जूसेस यानी कि गैस्ट्रिक जूसेस एंड लाइक दिस जिसे स्टमक के पास होते हैं. ऐसे इसके अंदर कई डिफरेंट यानी कि एक जूसेस का मिक्सचर होता है जो हमारी मदद करता है. जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है वो मदद करता है उसको हमारे बॉडी के अंदर उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करवाने के लिए. द पैनक्रियास मेक्स जूसेस जस्ट विद द हेल्प ऑफ टू डाइजेस्ट फैट एंड प्रोटीन. पैनक्रियास जो हैं वो मदद करते हैं हमारी जो फैट और प्रोटीन के जो फूड्स होते हैं जैसे तले हुए ऐसे फूड्स जो होते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए वो मदद करता है. द लीवर प्रोड्यूसेस जूस कॉल्ड बाइल. लीवर के अंदर कौन सा जूस होता है? बाइल जूस. दैट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब फैट इन द ब्लड स्ट्रीम. जो मदद करता है जो फैट होता है फैटी फूड होता है उसको हमारी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करवाने के लिए वो मदद करता है. ये हमारा जो बहुत डार्क रेड पोर्शन है वो होगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन. After spending almost 4 hours in small intestine, the food becomes a watery mixture and all the nutrients are absorbed by the bloodstream through the thin walls of small intestine. The leftover food goes into the large intestine. It is about 5 feet long. तो 4 घंटे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बिताने के बाद फूड हमारा एक वाटरी मिक्सचर बन जाता है, एक लिक्विड टाइप बन जाता है जो फिर एंटर करता है हमारे जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो सारा हमारा ब्लड ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है उसे. तो फिर बचता है जो बाकी बचा लेफ्ट ओवर फूड जो बाकी बचा फूड होता है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में. इट इज़ अबाउट 5 फीट लॉन्ग. तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन था वो था 22 फीट और ये हो गया 5 फीट लॉन्ग. The walls of the large intestine absorb the water. जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो बाहर का ये मस्कुलर पोर्शन होता है वो सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और वेस्ट प्रोडक्ट को रेक्टम के थ्रू वो निकाल देता है एंड पोस्ट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस और एनस के थ्रू वो चला जाता है. तो हम यहीं पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होता है. पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम. तो ये पॉइंट्स हमारी डेली लाइफ में होने चाहिए, हमको याद रखने चाहिए फॉर एन हेल्दी, जिससे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा हेल्दी बना रहे. वी शुड इंक्रीज द इनटेक ऑफ वाटर एंड हेल्दी ड्रिंक्स. हमें जो वाटर को हमको यानी कि रोज़ की ज़िंदगी में जितना हम पानी पीते हैं उसको हमें इंक्रीज़ करना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए जिससे कि सारा जो वेस्ट होता है हमारी बॉडी का वो जल्दी से निकल जाए. एंड हेल्दी ड्रिंक्स. और हेल्दी ड्रिंक्स क्या हो गई? जैसे हमारे जो फ्रूट जूसेस होते हैं ये सब हमारी हेल्दी ड्रिंक्स में आ जाते हैं. हमको उन सबको इंक्रीज़ करना चाहिए. वी शुड ईट मोर फ्रूट्स, सैलेड, स्प्राउट, फाइबर रिच फूड्स. तो ये सारे जो फूड्स होते हैं इसमें वाटर होता है और जो हमारी क्या मदद करता है? इट इज़ यूज्ड
फॉर बेटर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलवाता है। फ्रूट्स खाने चाहिए, सैलड्स खाने चाहिए, यानी कि प्रॉपर हमारा हाइजीनिक फूड होना चाहिए। एंड वी शुड च्यू द फूड प्रॉपरली, और हमें बिल्कुल अच्छे से फूड को च्यू करना चाहिए। Thank you everyone. Hope you all guys like this video. And if you have any doubt in this chapter, please comment me below. And if you want to understand any other chapter under 9th class, you can comment me in the comment section. Thank you and have a nice day.